सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड टीम। सो दोस्तों, इंतजार का घड़ी अब खत्म हो गया। एक बार फिर से संस्कृत का क्वेश्चन आउट हो गया बिहार बोर्ड का। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए और देखिए कौन कौन से आपका क्वेश्चन आने वाला है संस्कृत में। सो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और जितने भी क्वेश्चन है उसको क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, नहीं तो अपने कॉपी पर लिख करके उसको चिट बना कर ले जाइएगा। दोस्तों चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये सब खंड अ है, ठीक है। चलिए, कह रहा भारत महिमा पाठ में कितने पग हैं। भारत महिमा पाठ में कितने पग हैं, तो जल्दी देखिए। भारत महिमा पाठ में पग हैं वो कितने हैं, 5 हैं। कितने हैं, 5 हैं। उसके बाद देखिए, राम प्रवेश राम की कथा किस पाठ में है। राम प्रवेश राम की कथा किस पाठ में है, तो कर्मवीर में है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, कर्मवीर में है। चलिए जल्दी जल्दी से क्वेश्चन कराते हैं ताकि आपको भी समय बचे याद करने के लिए। उसके बाद देखिए, राम प्रवेश राम के परिवार में कितने सदस्य थे। राम प्रवेश राम के परिवार में कितने सदस्य थे, तो कितने सदस्य थे, तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका 4 सदस्य। कौन सदस्य है, 4 सदस्य है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की देखिए, टंकारा गांव किस राज्य में है। टंकारा गांव किस राज्य में है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। टंकारा गांव जो है गुजरात में है। कहाँ में है, गुजरात में है। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा, स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे, जल्दी देखिए। स्वामी दयानंद के गुरु जो थे वो कौन थे, तो स्वामी दयानंद के गुरु जो थे विरजानंद थे। कौन थे, विरजानंद थे, ठीक है। अगला छठवां प्रश्न देखिए, स मासेन व्याकरण अधितवान वाक्य में मासेन पद में तृतीय विभक्ति की सूत्र से हुई है। देखिए तृतीय विभक्ति के सूत्र से हुई है, तो कौन हुई है, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर ए कारणे तृतीय। कारणे तृतीय हुआ है, ठीक है, कारणे तृतीय हुआ है। अगला सातवां देखिए, किस कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। किस कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है, तो संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। ऑप्शन नंबर जो बी है आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा, संप्रदान कारक। आठवां प्रश्न देखिए, तिष्ठतु किस धातु का रूप है। तिष्ठतु किस धातु का रूप है। ऑप्शन नंबर जो ए है तिष्ठ धातु का। कौन सा धातु का, तिष्ठ धातु का है प्यारे बच्चों, ठीक है। अगला देखिए, तरुणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तरुणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, ऋण है। क्या है, ऋण है। तरुणी में है ऋण। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल राइट हो जाएगा, तरुणी में क्या है, ऋण है, ठीक है। अगला देखिए, लिख प्लस घयन में से कौन सा शब्द बनेगा। लिख प्लस घयन से कौन सा शब्द बनेगा, तो लिखन बनेगा। क्या बनेगा, लिखन। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है गांधी सेतु पुल किस नदी पर स्थित है। तो गांधी सेतु पुल किस नदी पर स्थित है, तो गंगा नदी पर। कौन नदी पर है, गंगा नदी पर प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, ठीक है। शिष्य, अगला देखिए, ब्राह्मण शिष्य का पहला सौर क्रम क्या है, यानी केशों का काटना होता है। शिष्य का सौर क्रम केशों का काटना, तो आपका जो है केशांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है सही हो जाएगा, केशांत। क्या हो जाएगा, केशांत हो जाएगा, वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। जात कर्म किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो जात कर्म जो है किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है ए शैशव, वो सही हो जाएगा, शैशव के अंतर्गत आते हैं। कौन सा के अंतर्गत आते हैं, शैशव के अंतर्गत। 14वां देखिए, सुलभ कौन है। सुलभ कौन है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका सतत प्रियवादी। सतत प्रियवादी जो है सुलभ है। क्या है, सतत प्रियवादी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका सही हो जाएगा। 15वां देखिए, नीति श्लोक पाठ में कितने श्लोक है। नीति श्लोक पाठ में कितने श्लोक हैं। ऑप्शन नंबर देखिए 5 है, 7 है, 8 है, 10 है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है बिल्कुल राइट हो जाएगा, 5 श्लोक है। कितने हैं, 5 श्लोक है। नीति श्लोक पाठ में 5 श्लोक हैं। अगला देखिए, शिक्षा कर्म परमागति है। शिक्षा कर्म परमागति है, खाली स्थान को भरना है, ठीक है ना। तो शिक्षा कर्म जीवनस्य परमागति। शिक्षा कर्म जीवनस्य परमागति, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट बच्चों, ठीक है ना। अगला देखिए, 17वां, स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधित सिद्ध हुआ था। स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधित सिद्ध हुआ था, तो देखिए स्वामी दयानंद के लिए जो हुआ था दीपावली। कौन सा हुआ था, दीपावली हुआ था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। रमणीय तीर्थानी खाली स्थान संजयंती। रमणीय, तो रमणीय क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर,
ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल प्यारे बच्चों राइट हो जाएगा, गतिम, गतिम को हो जाएगा रमणीय तीर्थानी गतिम संजयंती। ठीक है, अगला देखिए, कर्ण कर्णभारम रूपक की कथा कहाँ से ली गई है? कर्णभारम रूपक की कथा कहाँ से ली गया है? तो महाभारत से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? महाभारत से। ऑप्शन नंबर जो ए है सॉरी सी है राइट हो जाएगा, महाभारत। अगला देखिए प्रश्न, अनंत रमन के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? अनंत रमन के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर देखिए आपका कौन सा हो जाएगा? तृतीय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तृतीय, ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है फिर बच्चों, अगला देखिए 21वां, किस समास का प्रथम पद अवयव होता है? किस समास का प्रथम पद अवयव होता है? ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, अवयवी भाव। क्या हो जाएगा? अवयवी भाव समास के। ठीक है ना। अगला देखिए, दूराचार में कौन सा उपसर्ग है? दूराचार में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर देखिए जो दूर है बिल्कुल राइट हो जाएगा, दूर। क्या हो जाएगा? दूराचार में दूर उपसर्ग है। ठीक है, अगला देखिए 23वां क्वेश्चन, किस पद में परि उपसर्ग होता है? किस पद में परि उपसर्ग होता है? तो देखिए परि उपसर्ग होता है परीक्षा में। क्या? परि से परीक्षा। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जो ए है सही हो जाएगा आपका। 24वां नंबर देखिए, संबोधन कारक में कौन सी विभक्ति होती है? संबोधन कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो देखिए ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति होता है। संबोधन कारक प्रथमा विभक्ति। ठीक है, प्रथमा विभक्ति। ठीक है फिर बच्चों, अगला देखिए 25वां, नमः अवयव के योग से बने कौन सी विभक्ति होती है? नमः से कौन सा विभक्ति बनता है? तो नमः से कौन सा बनता है? जल्दी से प्यारे बच्चों बता दीजिए। तो देखिए नमः से जो बनता है चतुर्थी विभक्ति। कौन सा है? चतुर्थी। आपका ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल राइट हो जाएगा फिर बच्चों। 26वां नंबर देख लीजिए, क्या कर रहा है? पिता पुत्रम अभी क्रुधयति क्रुधयति वाक्य में पुत्रम पद की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? तो देखिए ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्रुधधु हो रूप सृष्टयो वह कर्म से हुआ है। ठीक है ना फिर बच्चों, बी हो जाएगा सही बिल्कुल। ठीक है ना। जितना भी प्रश्न करवा रहे हैं आपको 100% में से 101% आने वाले हैं एग्जाम में, क्योंकि वायरल हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है ना। तस्मीन किस सर्वनाम का रूप है? तो तस्मीन किस सर्वनाम का रूप है? तो एतत् सर्वनाम का। कौन सा सर्वनाम का? एतत् सर्वनाम का है फिर बच्चों। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल राइट हो जाएगा। 28वां देखिए, भवंतः पद का मूल रूप है। भवंतः पद का मूल रूप क्या है? तो भाव है। भवंतः पद का क्या है? भाव है। ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी डी। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए नंसयति किस धातु का रूप है? नंसयति किस धातु का रूप है? तो ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल राइट हो जाएगा, नस धातु का। कौन सा धातु का? नस धातु का रूप है। अगला देखिए 30वां नंबर क्वेश्चन देखिए, पाठ किस लकार पठ 30वां नंबर क्वेश्चन देखिए, पठ किस लकार का रूप है? पठ किस लकार का रूप है? तो देखिए पठ जो है लट लकार का रूप है। लट लकार का। देखिए ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों, लट लकार का रूप है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला देखिए, पा धातु के लिट लकार का रूप निम्न में से कौन सा है? पा धातु के लिट लकार का रूप निम्न में से कौन सा है? तो पा धातु के क्या होता है? पास्यति। पा धातु का पास्यति होता है प्यारे बच्चों। बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, कभी भी में कौन सी विभक्ति है? कभी भी में कौन सी विभक्ति है? तो देखिए कभी भी में जो विभक्ति है वो चतुर्थ विभक्ति है प्यारे बच्चों। कौन सा है? चतुर्थ विभक्ति। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल राइट हो जाएगा, चतुर्थ विभक्ति। ठीक है, 33वां नंबर देखिए, 100 में से 100 प्रश्न करवाने वाले हैं। 100 में से 100 100% गारंटी है मेरे बच्चों। ठीक है ना, 100% लड़ने की गारंटी है। प्रच्छ धातु का लोट लकार प्रथमा पुरुष एक वचन में रूप क्या होगा? प्रच्छ धातु का लोट लकार प्रथमा पुरुष एक वचन में क्या होगा? देखिए प्रच्छ का होता है, क्या हो जाएगा आपका? पृच्छतु, जो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल राइट हो जाएगा, पृच्छतु। ठीक है फिर बच्चों, पृच्छतु हो जाएगा। ठीक है ना। अगला देखिए 34वां, असमान किस शब्द का रूप है? असमान किस शब्द का रूप है? तो असमान जो रूप है प्यारे बच्चों किस शब्द का है? तो असमद। क्या है? असमद। असमद है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल राइट हो जाएगा।
सिख संप्रदाय के गुरु कौन थे? तो सिख संप्रदाय के गुरु कौन थे? तो आपको बता दूं कि सिख समुदाय के गुरु जो थे वो कौन थे? सिख संप्रदाय के गुरु गोविंद थे। कौन थे? गुरु गोविंद थे, जो सिख संप्रदाय के गुरु थे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अगला देखिए, पटना किस शब्द से बना है? पटना किस शब्द से बना है? तो पटना जो बना है पतन शब्द से बना है, पतन शब्द से पटना बना है। अगला देखिए, पृथक यानी अलग के भाव से किस कारक का प्रयोग होता है? पृथक यानी भाव से किस कारक का उपयोग होता है? जल्दी बता दीजिए प्यारे बच्चों। तो जो आपका अपादान है वो सही हो जाएगा, क्योंकि अपादान का होता है जुदाई के लिए उपयोग होता है, ठीक है ना, अलग करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। अर्नोनियान, अगला देखिए 38वां, अर्नोनियान महतो महियान। तो प्यारे बच्चों, अर्नोनियान महतो महियान जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है ना। अपाविरिनु पद का अर्थ है, अपाविरिनु पद का अर्थ है, देखिए अपाविरिनु पद का अर्थ क्या होता है? तो देखिए प्यारे बच्चों, आपका अपाविरिनु का पद का अर्थ क्या होता है? हटा दे। क्या होता है? हटा दे। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल राइट हो जाएगा, हटा दे, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला देखिए, वहंतः पद का अर्थ क्या होता है? वहंतः पद का अर्थ क्या होता है? जल्दी से बता दीजिए। देखिए वहंतः पद का अर्थ क्या होता है? लिखते हुए। क्या होगा? लिखते हुए। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। सर्वत्र अवयव में कौन सा प्रत्यय है? 41वां देख लीजिए, सर्वत्र अवयव में कौन सा प्रत्यय है? तो सर्वत्र में क्या होता है? तल होता है, तरल होता है। क्या होता है? तरल होगा। ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल राइट हो जाएगा, सर्वत्र में क्या हो जाएगा? तरल हो जाएगा। देखिए अगला 42वां, किस पद में तल प्रत्यय है? किस पद में तल प्रत्यय है? देखिए सर्वदा में तल प्रत्यय होता है। किस में होता है? सर्वदा में तल प्रत्यय होता है। आपका जो ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल राइट हो जाएगा, सर्वदा। देखिए अगला देखिए क्या कर रहा है, तुमुन प्रत्ययांत पद निम्न में से कौन सा है? तुमुन प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? जल्दी से बता दीजिए। देखिए आपका जो ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल राइट हो जाएगा। तुमुन मतलब होता है, तुमुन मतलब तुम होता है, ठीक है ना, तुमुन। तो आपका जो अध्याय है क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा ए, ठीक है ना, अधेय तुम। क्या हो जाएगा? अधेय तुम। अगला देखिए, वक्तव्यम, वक्तव्यम में कौन सा प्रत्यय है? तो वक्तव्यम में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिए। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा, तवयत। क्या हो जाएगा? तवयत हो जाएगा, ठीक है ना मेरे बच्चों। अगला देखिए, दक्षिण भारत संस्कृत लेखिका कौन है? 45वां, दक्षिण भारत संस्कृत लेखिका कौन है? जल्दी से बता दीजिए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। शीला भट्टारिका भी है, राम भद्रम्बा भी है, देव कुमारी भी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए ये आपका 100% में से 101% आने वाला है एग्जाम में, तो इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगला देखिए, विजय भट्टारिका किसकी रानी थी? तब विजय भट्टारिका किसकी रानी थी? जल्दी बता दीजिए। विजय भट्टारिका किसकी रानी थी? याज्ञवल्क्य की थी। किसकी रानी थी? याज्ञवल्क्य की रानी थी। अगला देखिए 47वां, धाविका में कौन सा प्रत्यय है? धाविका में कौन सा प्रत्यय है? जल्दी से बता दीजिए। तो देखिए धाविका में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? आपका टाप प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, पठत का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? पठत, पठत का क्या होता है? जल्दी बता दीजिए। तो देखिए पठत का क्या हो जाएगा आपका? तो देखिए आपका जो पठत है उसका स्त्रीलिंग हो जाएगा पठंती। पठत क्या क्या हो जाएगा? पठती। पठत के क्या हो जाएगा? पठती हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जो देखिए 49 के देखिए, धन यासु का संधि विच्छेद क्या होगा? धन्यासु का संधि विच्छेद क्या होगा? तो धन्यासु का धन्यासु का क्या हो जाएगा? जल्दी बता दीजिए। तो ऑप्शन नंबर जो ए है, धन्य जोड़ अस्तु, धन्य जोड़ अस्तु सही हो जाएगा, ठीक है ना। अनयचच, अनयचच में कौन सी संधि है? अनयचच में कौन सी संधि है? तो देखिए ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, विसर्ग संधि, ठीक है। अगला देखिए, कटयतः, कटय पद का अर्थ है, कटय पद का अर्थ क्या होता है? पेड़ों से। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा, पेड़ों से हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। कटय मतलब कटाई होता है पेड़ों से, ठीक है ना। अगला देखिए, नालासाना गति है, काची लिको, लिख के खाली स्थान बिना, यानी खाली स्थान को भरना है, तो ये जगह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा, आलसम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आलसम, ठीक है ना।
अगला देखिए अलस कथा पाठ में अहो कथम कोल्हाम किसकी उक्ति है? तो जो कहे पहला आलसी बोला था कि क्या काहेला हल्ला हो रहा है। चुप रहो। तो आपका पहला जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये हाँ सही निकाल लिया। अरे यार देखते हो इसने क्या। तो आपका जो ए है पहला आलसी कहा था कि काहे के लिए हल्ला हो रहा है। अगला देखिए अलस अलस साला के आग किसने लगाई थी? तो आलसियों ने लगाई थी कि मंत्री वीरेर ने लगाई थी कि अलस अलस साला के कर्मचारियों ने लगाई थी विद्यापति? देखिए मंत्री वीरेश्वर ने लगवाया था, ठीक है ना। मंत्री वीरेश्वर जो थे वो लगवाए थे। कि देखते हैं सबसे बड़ा आलसी इसमें से कौन है। ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं का उल्लेख है? ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं का उल्लेख है, जल्दी बता दीजिए। तो आपका 55 नंबर जो है उसका ऑप्शन जो हो जाएगा डी सही हो जाएगा 10। ऋग्वेद 10 ऋषियों ने मिलकर लिखा था। अगला देखिए समाज की गाड़ी कैसे चलती है? पुरुषों से चलती है, नारियों से चलती है, पुरुष और नारी दोनों से चलती है, बच्चों से देखिए पुरुष और नारियों दोनों से चलते हैं समाज की गाड़ी। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऊपरी के योग से कौन सी विभक्ति बनती है? तो ऊपरी के योग से देखिए जो बनता है कौन सी विभक्ति बनता है? तो ऊपरी के योग से बनता है जो षष्ठी होता है। क्या होता है? षष्ठी। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। 10 अनानी यह सह का समस्त पद क्या होगा? 10 अनानी यश का समस्त दशानन होगा। क्या हो जाएगा? दशाननम हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। उन्नति है पद में कौन सा उपसर्ग है? उन्नति में होता है उपसर्ग। तो ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल राइट हो जाएगा। उत होता है। क्या होता है? उत होता है। अगला देखिए अ प्लस उ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो अ प्लस उ के मेल से ओ बनता है। क्या बनता है? ओ बनता है। ऑप्शन नंबर जो ए है सही हो जाएगा। भारत महिमा पाठ का द्वितीय पद किस पुराण से संकलित है? भारत महिमा पाठ का द्वितीय पद किस पुराण से संकलित है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल राइट हो जाएगा। भागवत पुराण से क्या है? संकलित है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। भारत महिमा पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों को भरे गायंती किल गीतकानी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है डी है बिल्कुल राइट हो जाएगा। देवाह। मतलब देखिए नरक सयेदम में किन वर्णों का संधि हुई है? किन वर्णों का संधि हुई है? तो देखिए आ प्लस ई मिलकर ए होता है, ठीक है ना। आ प्लस ई मिलकर ए होता है, ठीक है। तो आपका जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला देखिए क्या कर रहा है। किस पद में अभी उपसर्ग है? अभी 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 देखिए अभयुद है कि अभिनंदन है? तो अभी जो है अभी किस में होता है? ऑप्शन नंबर डी में अभिनंदन में हो जाएगा। अगला देखिए अभिभाव समास का पहला पद क्या होता है? तो अभिभाव समास का पहला पद क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विशेषण। क्या हो जाएगा? विशेषण। अनाहुत में कौन सा समास है? अनाहुत में कौन सा समास है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा अविभाव समास। क्या हो जाएगा? अविभाव समास। संस्कार कितने होते हैं? तो देखिए संस्कार जो होते हैं 16 होते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर गलत दे दिया है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर के हिसाब से गलत है, ठीक है ना। संस्कार 16 होते हैं। अगला देखिए अंत्योष्टि संस्कार कब होता है? अंत्योष्टि संस्कार कब होता है? तो मरणोपरांत, मतलब मरने के बाद अंत्योष्टि संस्कार होता है। आपका ए हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने देशों को त्याग देना चाहिए? देखिए कितने देशों को त्याग देना चाहिए अपनी उन्नति चाहने वालों को? देखिए आपका जो उन्नति चाहिए अपनी उन्नति, तो 7 देशों को त्याग देना चाहिए, ठीक है ना। अगला देखिए 70 घर की शोभा कौन बढ़ाता है? तो घर की शोभा जो होता है स्त्री बढ़ाती है। कौन बढ़ाती है? स्त्री बढ़ाती है। अगला देखिए इदम, स्त्री में हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर, ठीक है ना। इदम प्लस तहसील से कौन सा अवयव बनेगा? इदम प्लस तहसील से क्या बनता है? इत बनता है, इतः बनता है। ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल राइट हो जाएगा। रामायण से। कौन से में? रामायण से, ठीक है। देखिए जो अगला है शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या लिया था? तो छल पूर्वक क्या लिया था? कवच और कुंडल दोनों ले लिए थे, ठीक है ना। कवच और कुंडल दोनों ले लिए थे। अगला देखिए आपका ऑप्शन नंबर जो सी है इसमें सही हो जाएगा। पुत्र तव कंड
चलिए अब क्वेश्चन को पीछे से 100वें नंबर क्वेश्चन से देखते हैं 100वें नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिर इसको हम बाद में करवा देंगे आपको, ठीक है ना। 100वें नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है आपका। अभी इतना जितना भी है तब तक लिख लीजिए अपने कॉपी पे, ठीक है ना। इसके बाद हम 100वें नंबर क्वेश्चन के बाद इसको हम क्या करेंगे, करवा देंगे, ठीक है। आंसर है जो 30 को क्वेश्चन का आंसर कर लीजिएगा और आगे दीजिए, देख लीजिए इतने जितने भी क्वेश्चन है सबको कर लीजिएगा, ठीक है। हम गते गते जितना भी कर लेते हैं। हाँ, इसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें से 100 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो कि 100 में से 50 क्वेश्चनों को आपको उत्तर देना रहता है, ठीक है। तो जितने भी प्रश्न है इसमें से आप लोगों को कर लेना है, ठीक है ना। कर लीजिएगा और उसके बाद कमेंट में बताइएगा एग्जाम के बाद कि कौन कौन से क्वेश्चन आया, ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए पावक का संधि विच्छेद क्या होगा, पावक का होता है पो जोड़ अक, पो जोड़ अक होता है, ठीक है ना, पो जोड़ अक है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए नंबर से कुछ करवा देते हैं। बालकेशु किस विभक्ति का रूप है, तो बालकेशु कौन सा विभक्ति का रूप है, तो सप्तमी है, क्या है, सप्तमी है। आपका जो ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल राइट हो जाएगा, सप्तमी, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अगला देखिए क्या कह रहा है, 99 लता शब्द में पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है। लता शब्द की में पंचमी विभक्ति का एक वचन रूप है, लतायाम होता है, क्या होता है, लतायाम, लतायाम, बी हो जाएगा सही प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अगला देखिए शस्त्रकारा पाठ के आधार पर कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं, तो कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं, तो शिक्षक प्रवेश करते हैं, ठीक है ना, शिक्षक कौन करते हैं, शिक्षक, ठीक है। अगला देखिए निरुक्त के रचनाकार कौन है, निरुक्त के रचनाकार कौन है, तो निरुक्त के रचनाकार यास्क है, कौन है, यास्क है, जो डी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला देखिए क्या कह रहा है, निरुक्त में ये तो हो गया फ्रेंड्स। अगला देखिए इसमें कौन है, हाँ कर्मधारय समास का उदाहरण है, कर्मधारय समास का उदाहरण है तो नीलोपन, क्या हो जाएगा, नीलोपनम, क्या हो जाएगा, नीलोपनम हो जाएगा, बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा फिर बच्चों। अगला देखिए 95, ठीक है, करणीयम पद का प्रकृति प्रत्यय निम्न में से है। करणीय का प्रकृति कर जोड़ होता है क्या, क्रीर जोड़ अनियर होता है, क्रीर जोड़ अनियर होता है, ठीक है ना, क्रीर जोड़ अनियर होता है फिर बच्चों। अगला देखिए 94 सारा संसार अपना परिवार किसके लिए, सारा संसार अपना परिवार किसके लिए, तो ऑप्शन नंबर जो आपका है उदार चरित्र वालों के लिए, उदार चरित्र वालों के लिए, सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। 93 देखिए शांति किससे स्थापित होती है, शांति किससे स्थापित होती है, तो शांति किससे स्थापित होती है, अपकार से होता है, किससे होता है, अपकार से होता है, ठीक है फिर बच्चों। अगला देखिए पटुतम पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, पटुतम ऑप्शन जो है तमप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी जो है सही हो जाएगा, तमप, ठीक है ना। अगला देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, 91 वक्ता तकवा प्रत्ययांत अवयव निम्न में से कौन सा है, तकवा प्रत्ययांत कौन सा हो जाएगा, आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा, तवा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तवा। अगला देखिए सनेहम सनेहम कौन सा समास है, सस्नेहम कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, ठीक है ना। 90 के कौन हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अगला देखिए क्या कर रहा है, 89 किस समास का पहला पद संख्यावाची होता है, तो किस समास का होता है, तो देखिए द्विगु समास का होता है, कौन सा समास का होता है, द्विगु समास, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखिए कौन सा है, अस धातु के लिट लकार रूप का कौन सा होता है, अस धातु का कौन सा होता है, आश्रित होता है, कौन सा होता है, आश्रित होता है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। जितना भी ये सब क्वेश्चन है कर लीजिएगा। अब 2-4 क्वेश्चन बचा हुआ है क्योंकि हमको आप लोगों के पास वीडियो भी भेजना है, तो इसलिए हम पूरा क्वेश्चन नहीं करवा पाएंगे, ठीक है ना। 100 में से 100 तो आप लोग कर लीजिएगा, 2-4 क्वेश्चन और बचा हुआ है, ठीक है ना, उसमें से कर लीजिएगा।